एक छोटे से शहर में राजेश रहता था। राजेश एक अमीर घराने का मालिक था, लेकिन उसका दिल गांव जैसा सादा था। उसकी उम्र करीब 40 की थी। पत्नी कुछ साल पहले गुजर चुकी थी और अब घर में अकेला ही रहता था। काम धंधा अच्छा चलता था। दुकान थी शहर के बीचों बीच, जहाँ से वो रोज़ाना शाम को लौटता। लेकिन घर की देखभाल के लिए किसी की ज़रूरत थी, क्योंकि वो खुद तो बस काम में डूबा रहता। एक दिन उसके एक दोस्त ने सलाह दी कि एक नौकरानी रख लो जो घर संभाले। राजेश ने हामी भरी और जल्द ही मुस्कान नाम की एक लड़की उसके घर आई। मुस्कान की उम्र होगी कोई 25-26 साल। गांव से आई थी वो, लेकिन शहर की हवा में घुल मिल गई थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, जैसे कोई रहस्य छुपा रखा हो, और होंठ हमेशा हल्की मुस्कान लिए रहते। उसका बदन ऐसा था कि देखने वाला एक बार ठहर जाए, न ज़्यादा पतला न ज़्यादा भरा, बस वैसा जो आंखों को चैन न आने दे। बाल लंबे काले जो पीठ पर लहराते रहते, और जब वो झाड़ू लगाती तो वो बाल कभी कभी चेहरे पर आ जाते, जिन्हें वो बड़े नाज से पीछे करती। उसकी चाल में एक लय थी, जैसे कोई नाच रही हो। मुस्कान इतनी नरम लगती है जैसे छूने पर दूध की मलाई सी फिसल जाए, लेकिन असल में मुस्कान का दिल साफ था, बस काम में लगी रहती। वो घर में आते ही काम पर लग गई और राजेश ने सोचा कि अच्छा हुआ, अब घर संभल जाएगा। पहले दिन से ही मुस्कान ने घर को चमकाना शुरू कर दिया। सुबह सुबह उठकर चाय बनाती, फिर झाड़ू पोछा, कपड़े धोना और रसोई में खाना पकाना। राजेश ऑफिस जाने से पहले नाश्ता करता और मुस्कान बड़े अदब से प्लेट रखती। साहब चाय गरम है, पी लीजिए, वो कहती, और उसकी आवाज़ में एक मिठास होती जो कान में घुल जाती। राजेश मुस्कुराता। अच्छी बनी है मुस्कान, तू कहाँ से सीखी इतनी अच्छी चाय बनानी? मुस्कान हंसकर कहती, गाँव में माँ सिखाती थी साहब, वहाँ तो सब कुछ हाथ से होता है, कोई मशीन नहीं। फिर दिन बीतते गए और घर में एक रूटीन बन गया। राजेश शाम को लौटता, मुस्कान दरवाज़ा खोलती। आ गए साहब, आप थक गए होंगे, मैं पानी लाती हूँ। वो पानी का ग्लास लेकर आती और कभी कभी ग्लास पकड़ाते वक्त उंगलियां छू जाती, लेकिन वो बस संयोग होता। राजेश कहता, मुस्कान आज दुकान पर बहुत काम था, पीठ दर्द कर रही है। मुस्कान कहती, साहब आप आराम करिए, मैं खाना गर्म कर लाती हूँ। लेकिन वो कभी दबाने या मालिश की बात नहीं करती, बस काम पर लग जाती। लेकिन राजेश शायद उससे मालिश करवाना चाहता था। एक शाम की बात है, राजेश घर लौटा तो देखा मुस्कान रसोई में खड़ी है और उसके कपड़े थोड़े गीले हैं क्योंकि वो बर्तन धो रही थी। पानी की बूंदें उसके गले पर टपक रही थीं और वो उन्हें पोंछ रही थी। राजेश ने पूछा, क्या हुआ मुस्कान, तुम इतनी भीग कैसे गई? मुस्कान मुड़ी, साहब बस बर्तन साफ कर रही थी, पानी ज़्यादा गिर गया। आप बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ। राजेश बैठ गया, लेकिन उसकी नज़र मुस्कान पर टिकी रही। मुस्कान की वो गीली साड़ी बदन से चिपक गई थी और वो चलते वक्त थोड़ा संभल कर चल रही थी। शायद मालिक कुछ कहे, लेकिन राजेश ने बस कहा, मुस्कान तू अच्छा काम करती है, बस जल्दबाजी मत किया कर, घर अब पहले से ज़्यादा साफ लगता है। मुस्कान शर्मा गई। धन्यवाद साहब, मैं तो बस अपना फ़र्ज़ निभाती हूँ। और बात वहीं ख़त्म हो गई। फिर मुस्कान ने चाय दी और राजेश ने पी ली। वो रात मुस्कान अपने कमरे में गई, जो घर के पीछे छोटा सा था, और सो गई। राजेश भी अपने कमरे में, लेकिन उसके मन में मुस्कान की वो मुस्कान घूम रही थी। अगले कुछ दिनों में मुस्कान और राजेश की बातें बढ़ने लगीं। सुबह नाश्ते पर राजेश पूछता, मुस्कान तेरे गांव में क्या क्या होता है, तू कभी बताती नहीं। मुस्कान हंसकर कहती, साहब वहाँ तो खेत हैं, जानवर हैं, मैं तो बचपन से काम करती हूँ, माँ बाप की मदद। यहाँ शहर में सब अलग है, लेकिन अच्छा लगता है। राजेश कहता, हाँ शहर में सब तेज़ है,
लेकिन तू जैसे गांव वाली सादगी लिए है वो अच्छी लगती है। मुस्कान की आंखों में चमक आ जाती। साहब आप ही अच्छे हैं, कभी गुस्सा नहीं करते। एक दिन मुस्कान घर साफ कर रही थी और राजेश का कमरा साफ करते वक्त उसने देखा कि वहाँ एक पुरानी फोटो है राजेश की पत्नी की। मुस्कान ने पूछा, साहब ये कौन है? राजेश उदास हो गया और बोला, ये मेरी बीवी थी मुस्कान, गुजर गई कुछ साल पहले। मुस्कान ने सहानुभूति से कहा, साहब भगवान सब ठीक कर देगा, आप अकेले मत रहिए, कभी बाहर घूम आया करिए। राजेश मुस्कुराया। तू है ना, घर में अब अकेलापन नहीं लगता। मुस्कान ने कहा, हाँ साहब मैं हूँ, लेकिन मैं तो नौकरानी हूँ। लेकिन उसकी आवाज़ में एक गर्माहट थी, शायद वो उसे कोई इशारा दे रही थी। राजेश ने कहा, नौकरानी नहीं, घर की सदस्य जैसी है तू अब। और मुस्कान खुश हो गई, लेकिन वो जानती थी अपनी हद। दिन गुजरते रहे और मुस्कान का काम बढ़ता गया। वो अब बाजार से सामान भी लाने लगी, लेकिन राजेश हमेशा साथ जाता, क्योंकि शहर में अकेली लड़की को भेजना ठीक नहीं लगता। एक बार बाजार में मुस्कान ने कहा, साहब ये सब्जी ताज़ी है, ले लीजिए। राजेश ने कहा, हाँ तू चुन, अच्छी अच्छी। मुस्कान झुकी तो उसकी चुनरी सरक गई और बाल चेहरे पर आ गए। राजेश ने कहा, संभाल ले मुस्कान, बाल आ गए। मुस्कान ने हंसकर पीछे किए और शर्मा गई। फिर घर लौटकर मुस्कान ने खाना बनाया और राजेश ने खाया। मुस्कान, तेरे हाथों का खाना जैसे घर की याद दिलाता है, राजेश ने कहा। मुस्कान ने जवाब दिया, साहब मैं तो बस कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छा लगे। फिर धीरे धीरे मुस्कान और राजेश के बीच एक बॉन्ड बनने लगा। मुस्कान कभी कभी अपनी कहानी सुनाती, गांव में कैसे खेलती थी, कैसे पढ़ाई छूट गई, कैसे शहर आई काम की तलाश में। राजेश सुनता और कहता, मुस्कान तू पढ़ना चाहे तो मैं मदद कर सकता हूँ। मुस्कान कहती, साहब अब उम्र हो गई, लेकिन आपका धन्यवाद। लेकिन उसके मन में एक सपना था, शायद आगे कुछ करे। राजेश भी अपनी जिंदगी की बातें करता, कैसे दुकान शुरू की, कैसे पत्नी के जाने के बाद अकेला हो गया। मुस्कान सुनती और कहती, साहब जिंदगी चलती रहती है। एक रात मुस्कान रसोई में काम कर रही थी और राजेश टीवी देख रहा था। अचानक मुस्कान की आवाज़ आई, साहब ये मसाला ख़त्म हो गया है। राजेश गया रसोई में और देखा मुस्कान ऊपर से सामान निकाल रही है। वो ऊपर की तरफ हाथ बढ़ा रही थी और उसका बदन थोड़ा तन गया। राजेश ने कहा, रुक मुस्कान, मैं निकाल देता हूँ। वो करीब आया और सामान निकाला। मुस्कान ने कहा, साहब आप क्यों परेशान होते हैं, मैं कर लेती। लेकिन राजेश ने कहा, कोई बात नहीं, तू छोटी है, मैं लंबा हूँ। मुस्कान हंसी, साहब छोटी तो हूँ लेकिन काम तो कर लेती हूँ। फिर राजेश सामान देकर चला गया। मुस्कान ने खाना बनाया और दोनों ने साथ खाया, मालिक और नौकरानी, लेकिन जैसे दोस्त। समय बीतता रहा और मुस्कान अब घर की हर चीज़ जानने लगी। राजेश की पसंद नापसंद, उसके कपड़े कैसे रखने हैं, खाना कैसे बनाना है। एक दिन राजेश ने कहा, मुस्कान तू इतनी मेहनत करती है, कभी आराम कर लिया कर। मुस्कान ने कहा, साहब आराम तो रात को हो जाता है, दिन में काम से मन लगता है। राजेश ने सोचा, कितनी अच्छी लड़की है, और उसके मन में सम्मान बढ़ता गया। कुछ हफ्ते बाद मुस्कान ने राजेश से कहा, साहब मेरे गांव से फ़ोन आया, माँ बीमार हैं, मुझे 1-2 दिन जाना पड़ेगा। राजेश चिंतित हो गया। अरे मुस्कान, तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूँगा? फिर वो बोला, मतलब घर कैसे चलेगा? लेकिन जा, माँ की देखभाल भी ज़रूरी है। फिर वो बोला, मैं साथ चलूँ क्या? मुस्कान ने कहा, नहीं साहब, आपकी दुकान है, मैं जल्दी लौट आऊँगी।
फिर राजेश ने पैसे दिए। ये रख, दवाई के लिए। मुस्कान की आंखें भर आईं। साहब, आप इतने अच्छे क्यों हैं? राजेश ने कहा। तू भी तो अच्छी है। और मुस्कान चली गई। उसके जाने के बाद घर सूना हो गया। अब राजेश को आदत हो गई थी मुस्कान की। फिर 2 दिन बाद मुस्कान लौटी और घर फिर से चमक उठा। साहब, माँ ठीक हैं अब, उसने कहा। राजेश खुश हुआ। अच्छा हुआ मुस्कान, अब तू आराम कर। लेकिन मुस्कान काम पर लग गई। शाम को दोनों बातें करने लगे और मुस्कान ने गांव की कहानियां सुनाई, कैसे वहाँ लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, कैसे त्योहार मनाते हैं। राजेश सुनता रहा और सोचता कि मुस्कान कितनी मासूम है। फिर धीरे धीरे महीने बीतने लगे। मुस्कान अब राजेश के लिए सिर्फ नौकरानी नहीं बल्कि घर की रखवाली करने वाली लगती। एक दिन राजेश ने कहा, मुस्कान, तेरी उम्र हो रही है, शादी के बारे में सोचा है? मुस्कान शर्मा गई। साहब, अभी तो काम कर रही हूँ, गाँव में कोई मिल जाएगा। राजेश ने कहा, हाँ, लेकिन अच्छा लड़का मिले। मुस्कान ने हंसकर कहा, साहब, आप जैसे अच्छे मिले तो। लेकिन राजेश ने बस मुस्कुराया। मैं बूढ़ा हो गया मुस्कान। और बात बदल गई। मुस्कान ने सोचा, साहब कितने सज्जन हैं। मुस्कान के आने को अब लगभग 1.5 साल हो चुके थे। घर में अब उसकी हंसी की गूंज आम हो गई थी। राजेश भी पहले से ज्यादा खुल गया था। कभी कभी रात को दोनों छत पर बैठते, चाय पीते और तारे गिनते। मुस्कान कहती, साहब, गांव में तो बिजली कम ही आती थी, इसलिए तारे साफ दिखते थे। यहाँ तो लाइट की वजह से धुंधले लगते हैं। राजेश हंसता, हाँ, लेकिन यहाँ तू है तो तारे नीचे ही उतर आए हैं। मुस्कान शर्माकर चुप हो जाती, पर उसकी आंखें चमक जाती। एक दिन राजेश की दुकान पर उसका पुराना दोस्त विकास आया। विकास देखने में चालाक था। शाम को जब राजेश घर लौटा तो विकास भी साथ था। मुस्कान ने दरवाज़ा खोला तो विकास की नज़रें मुस्कान पर ठहर गईं। उसने राजेश से धीरे से कहा, यार, ये तो माल है, कहाँ छुपा रखा था? राजेश ने हंसकर टाल दिया, अरे बस नौकरानी है, अच्छा काम करती है। विकास ने मुस्कान को ऊपर से नीचे तक घूरा और बोला, मुस्कान जी, चाय में अपनी मुस्कान भी डाल देना। मुस्कान ने सादगी से कहा, जी, चीनी कम डालूं? विकास हंस पड़ा, लेकिन राजेश को अच्छा नहीं लगा। उसने विकास को खाना खिलाया और जल्दी विदा कर दिया। रात को मुस्कान ने पूछा, साहब, आपके दोस्त को कुछ बुरा लगा क्या? राजेश ने कहा, नहीं मुस्कान, बस वो ऐसे ही हैं, तू अपना ध्यान रखना। उस दिन पहली बार राजेश को लगा कि मुस्कान को बाहर की गंदी नज़रों से बचाना उसका फ़र्ज़ है। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि कहानी ने सच में नया रंग लिया। राजेश की तबीयत अचानक खराब हो गई। तेज़ बुखार था, शरीर टूट रहा था। डॉक्टर ने कहा, 2-3 दिन बेड रेस्ट है, कोई काम नहीं। मुस्कान ने दिन रात सेवा की, दवाई दी, सिर पर पानी की पट्टी रखी, काढ़ा बनाया। रात को भी 2-3 बार उठकर देखती कि साहब को कुछ चाहिए तो नहीं। तीसरे दिन बुखार उतरा तो राजेश ने मुस्कान का हाथ पकड़कर कहा, मुस्कान, तू न होती तो मैं शायद, सच में तू मेरे लिए भगवान का दिया हुआ तोहफा है। मुस्कान की आंखें भर आईं। उस पल दोनों के बीच कुछ ऐसा जुड़ा जो शब्दों से परे था। ठीक होने के बाद राजेश ने फैसला किया कि अब मुस्कान को सिर्फ नौकरानी नहीं रखेगा। उसने मुस्कान से कहा, मुस्कान, मैंने सोचा है तू अब मेरे साथ दुकान पर चला कर, हिसाब किताब सीख, कुछ पैसा बचाकर अपना कुछ कर लेना। तू इतनी समझदार है, यूं घर में काम करते रहना ठीक नहीं। मुस्कान चौंक गई। साहब, मैं तो अनपढ़ सी हूँ। राजेश ने कहा, अरे मैं सिखाऊंगा, और शाम को एक मैडम को बुलाया है, तुझे पढ़ना लिखना सिखाएगी, खर्चा मेरा। मुस्कान के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रो पड़ी और राजेश के पैर छू लिए। साहब,
मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मेरे लिए इतना करेगा। अगले ही महीने से मुस्कान दुकान पर जाने लगी। पहले तो सिर्फ देखती थी, फिर हिसाब लिखने लगी। उसकी लिखावट साफ थी, दिमाग तेज। ग्राहक भी मुस्कान से बात करके खुश होते। राजेश को लगता कि जैसे उसकी बेटी दुकान संभाल रही हो। शाम को क्लास होती, मुस्कान छठी तक की किताबें पढ़ने लगी। रात को राजेश पूछता, क्या सीखा आज? मुस्कान शर्माते हुए बताती और राजेश गर्व से भर जाता। धीरे धीरे मुस्कान बदलने लगी। कपड़े वही सादे, लेकिन आत्मविश्वास बढ़ गया। अब वो राजेश से खुलकर बात करती। एक दिन उसने कहा, साहब, मैंने सोचा है जब मैं अच्छे से पढ़ लिख लूँगी और हिसाब अच्छे से समझ जाऊँगी तो अपना छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोलूँगी। गांव की लड़कियों को सिखाऊंगी। राजेश ने मुस्कान को गले लगा लिया। पहली बार ऐसा हुआ था और कहा, मुस्कान, आज तूने मुझे सबसे ज्यादा खुशी दी है। फिर शहर में बातें होने लगी। लोग कहते, राजेश की नौकरानी तो अब मालकिन बनने वाली है। कुछ गलत बातें भी की, लेकिन राजेश ने किसी को मुंह नहीं लगने दिया। उसने साफ कह दिया, मुस्कान मेरी बेटी जैसी है। जो उसकी इज्जत को हाथ लगाएगा मेरे सामने नहीं आएगा। फिर एक दिन वो आया जिसका किसी ने अंदाजा भी नहीं था। पर मुस्कान की माँ गांव से आई। उसने राजेश के पैर छुए और रोते हुए कहा, मैंने अपनी बेटी को आपके पास काम पर भेजा था, आपने उसे बेटी बना लिया। मैं क्या दूं आपको? राजेश ने कहा, ताई जी, बस मुस्कान को अपना आशीर्वाद देना। माँ ने मुस्कान को बुलाया और सबके सामने कहा, बेटी, आज से ये तेरा घर है, ये तेरा बाप है। और फिर सबके सामने उसने राजेश से कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी इस घर की बहू बने। अगर आपका दिल मान जाए तो। कमरे में सन्नाटा छा गया। राजेश की आंखें नम हो गईं। मुस्कान सिर झुकाकर खड़ी थी। उसका चेहरा लाल हो रहा था। राजेश ने मुस्कान की तरफ देखा। मुस्कान की आंखों में डर था, शर्म थी और कहीं गहरे में एक सवाल भी। राजेश ने धीरे से कहा, मुस्कान, तू क्या चाहती है? मुस्कान ने पहली बार साहब की आंखों में सीधे देखा और कहा, साहब, आपने मुझे वो सब दिया जो मेरे माँ बाप भी नहीं दे पाए। अगर आप मुझे अपनी बेटी समझते हैं तो बेटी बनकर रहूंगी। अगर आप मुझे अपनी हमसफर समझते हैं तो मैं आपकी मुस्कान हमेशा रहूंगी। राजेश ने मुस्कान का हाथ थामा और माँ से कहा, ताई जी, आपकी बेटी को मैं अपनी बेटी नहीं, अपनी जिंदगी के साथी बनाना चाहता हूँ। अगर मुस्कान राजी है तो मैं आज से उसका हूँ। मुस्कान ने रोते हुए हाँ कह दिया। शादी बहुत सादे तरीके से हुई। पूरे मोहल्ले को बुलाया गया। जो लोग पहले गलत गलत बातें करते थे वो भी आए और सर झुकाकर बधाई देने लगे। मुस्कान दुल्हन बनी तो उस दिन सच में लग रहा था कि तारे सच में ज़मीन पर उतर आए हैं। शादी के बाद मुस्कान ने अपना ब्यूटी ऑन पार्लर खोला। नाम रखा मुस्कान स्माइल। राजेश दुकान संभालते, मुस्कान पार्लर। शाम को दोनों साथ बैठते, चाय पीते और हंसते। अब मुस्कान राजेश को साहब नहीं जी कहती थी और राजेश कहते, मुस्कान, तूने मुझे दूसरा जीवन दिया है। लोग कहते हैं उस घर में आज भी वही मुस्कान रहती है, बस अब वो नौकरानी नहीं मालकिन है। और ऐसे ही एक साधारण सी नौकरानी की ज़िंदगी एक सज्जन मालिक की वजह से सबसे खूबसूरत कहानी बन गई।